आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास अपडेट्स की ओर। कोलकाता रेप केस, आईएमए ने किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। कल से बंद होंगी गैर आपात सेवाएं। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार और हत्या करने के बाद भीड़ का घटना स्थल पर तोड़फोड़ करने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने गुरुवार को ऐलान किया कि 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देश भर में गैर आपात सेवाएं बंद रखी जाएगी। चिकित्सा निकाय ने एक बयान में कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी और आपातकालीन वार्ड में भी चिकित्सकीय कामकाज जारी रहेगा। आईएमए ने कहा कि बाह्य रोगी विभागीय ओपीडी में सेवाएं बंद रहेगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएगी। ममता बनर्जी से सत्ता छीनेगी मोदी सरकार, बंगाल में राष्ट्रपति शासन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में नया खुलासा। डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने गैंगरेप की जताई आशंका। राज्य सरकार पर मामले को दबाने के लग रहे हैं आरोप और राष्ट्रपति शासन की उठ रही है मांग। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नाराजगी जताई और जल्द जांच और अपराधियों को सजा देने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर लोग पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। राज्य की ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल वासियों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। मालूम हो कि कोलकाता गैंग रेप केस में ममता बनर्जी की बीजेपी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस और अन्य दलों को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने घटना पर ये कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कोलकाता रेप कांड पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आम जनमानस में गुस्सा है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की जांच जल्द हो, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, पाप करने वालों को फांसी पर लटकाना चाहिए। इन राक्षसों में डर होना जरूरी है। हसीना को भारत में भी चैन से नहीं रहने देगा बांग्लादेश, उठा सकता है ये कदम। शेख हसीना पीएम की कुर्सी छोड़कर बांग्लादेश से भागकर भारत आ चुकी है, मगर मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ रही। बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार अब शेख हसीना को भारत में भी चैन से नहीं रहने देगी। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की आंतरिक सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर सकती है। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद ने इंटरव्यू में कहा कि अगर गृह और कानून मंत्रालय फैसला करता है तो शेख हसीना की वापसी के लिए भारत से कहना होगा। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ दर्ज हो रहे केस के सिलसिले में बांग्लादेश की सरकार प्रत्यर्पण विकल्प पर विचार करेगी। यह प्रत्यर्पण की चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी ने गुरुवार को देश भर में धरने पर आयोजित अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके करीबी लोगों को हालिया हिंसा के लिए गिरफ्तार करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। आपको बता दें कि शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर 5 अगस्त को देश छोड़कर चली गई थी। तब से ही वो भारत में रह रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हसीना की सरकार गिरने के बाद देश भर में हिंसक घटनाओं में 230 से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के कई कद्दावर मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल संभालने वाले वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया। योगी से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे। इतना ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर लगातार 8वीं बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। 25 मार्च 2022 को जब योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। नारायण दत्त ने वर्ष 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उत्तराखंड बनने की बात देखा जाए तो योगी प्रदेश के पहले सीएम है जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। सपा अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को बनाए रखना चाहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर अपनी पुरानी जमीन को समेटने की कोशिश करेगी। इस बार यूपी की सरकार उपचुनाव की जंग बेहद दिलचस्प हो रही है। 2 सीटों पर सबकी नजर टिकी हुई है। सपा अध्यक्ष ने अपनी 6 सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। पार्टी के दिग्गजों को एक सीट की जिम्मेदारी दी गई है ताकि कोई कमी न रह जाए। बीजेपी में इसमें पीछे नहीं है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम योगी ने संभाली कमान। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 2 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। इनमें से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर है जिसे जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी के पास है। ये सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि फैजाबाद सीट पर हार के बाद बीजेपी को खासी किरकिरी का सामना करना पड़ा है। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं और मिल्कीपुर सीट उनके इस्तीफे के बाद खाली हो गई है।
मिल्कीपुर जीतने के लिए सीएम योगी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो 2 बार अयोध्या जा चुके हैं, कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को इस सीट का प्रभारी बनाया है, जो पहले ही बीजेपी को फैजाबाद सीट पर मात दे चुके हैं। मिल्कीपुर के अलावा बीजेपी के लिए अंबेडकर नगर की कटेरी सीट भी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी भी सीएम योगी के पास है। वहीं दूसरी तरफ यहां के संगठन के महारथी कहे जाने वाले शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया है। शिवपाल यादव अपनी सांगठनिक क्षमता को घोसी उपचुनाव में दिखा चुके हैं। सीएम योगी ने इन सीटों की कमान संभाली है ताकि लोकसभा की हार का बदला सपा से ले सके। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।